सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुद्रतरणप्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आत्मा की 3 अवस्थाओं की चर्चा यहाँ आचार्य कर रहे हैं। प्रत्येक जीव में 3 प्रकार के आत्मा पाए जाते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। एक ही जीव में 3 आत्मा कैसे पाई जाती है, तो वहां बताया कि भूत नैगम्य से अथवा भावी नैगम्य से अथवा शक्ति रूप से ये तीनों प्रकार की आत्मा प्रत्येक जीव में पाई जाती हैं। उसमें से बहिरात्मा की क्या मान्यता है, बहिरात्मा का क्या स्वरूप है, वो यहाँ अपना चल रहा है। पद्यानुवाद का पाठ करेंगे खाली, पद्यानुवाद का पाठ करिए। सुमन आंटी कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बोल रहे कितने पेज पे हैं? पेज तो अभी अपन का श्लोक तो अपना 13वां चलेगा। पद्यानुवाद का पाठ करने से थोड़ा विषय का रिवीजन हो जाएगा, इसलिए 2 नंबर से करिए पाठ, 2 नंबर के श्लोक से। एक एक बोलना है या बोलूं सारी? एक साथ ही आप ही बोल दीजिए, टाइम ज्यादा लगता है। 2 नंबर से ना, हिंदी वाला या हिंदी? हिंदी में। बिन अक्षर एक बार आप एक दूसरा 2 नंबर बोलिए, फिर मैं आगे बोलती मेरे हूँ। पास ये वाला नहीं है, इसलिए आप लोगों को। बिन अक्षर इच्छा वचन सुखद जगत विख्यात हारक ब्रह्मा विष्णु बुद्ध शिव जिन सोही राम। बिन अक्षर किस तरह से बोलेगा, ऐसे अपन पद इसमें बोलते हैं। त्रिविध 3 नंबर। चाहे अतीन्द्रिय सुख ने आत्मा शुद्ध स्वरूप श्रुत अनुभव अनुमान से कहूँ शक्ति अनुरूप। त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरात्मा पद छेद अंतरात्मा होय कर
परमात्म पदवेद बहिरातम भ्रमवश गिने आत्मा तनेक रूप अंतरात्म मल शोधता परमात्मा मल मुक्त शुद्ध स्पर्श मल बिन प्रभु अव्यय अज परमात्मा ईश्वर निज उत्कृष्ट वह परमेष्ठि परमात्मा आत्मज्ञान से हो विमुख इंद्रिय से बहिरात्मा आत्मा को तन्मय समझ तन ही गिने निज निजात्मा तेरे अख में तेरे अंश गिन नर तन में नरमान देव देह को देव लग करे मूड पहचान नारक तन में नार की पर नहीं यह चैतन्य है अनंत धी शक्तियों अचल स्वानुभव गम्य जैसे निज की देह में आत्मकल्पना होय वैसे ही पर देव में चेतन का संजोग कहे देह को आत्मा नहीं स्व पर पहचान विभ्रमवश तन में करे सुतुति आदि का ज्ञान इस भ्रम से अज्ञानमय जमते दृढ़ संस्कार यो मोही भव भव करे तन में निज निर्धार 10-12 हो गए ना। हाँ विषय ख्याल में आया होगा कि वो उसकी क्या मान्यता है, इसलिए मैंने पद्यानुवाद का पाठ कराया कि वो जैसा अपने शरीर को ही आत्मा मानता है वैसा ही स्त्री पुत्र आदि के भी शरीर को ही आत्मा मानता है। मनुष्य के शरीर को ही मनुष्य यानी वही इसी को जीव, नारकी का शरीर मिला तो उसको ही जीव, इस तरह से उसकी मान्यता रहती है। और ये जो मान्यता है, ये जो संस्कार है, ये दृढ़ होते जाते हैं तो आगे आगे के भवों में भी ऐसा नहीं है कि ये शरीर यहाँ छूटा, शरीर तो छूटता है लेकिन शरीर में मैं पने की मान्यता वो नहीं छूटती है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती जाती है, आगे के भवों में वो मान्यता चलती जाती है। शरीर संयोग बाहरी जो भी है वो यहाँ छूट जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक संस्कार धारणा है ना, धारणा क्या है, धारणा ज्ञान का टाइप है। कौन से ज्ञान का टाइप है धारणा? बोलिए सुनीता आंटी। मति ज्ञान का है। अति ज्ञान है, अवग्र है, ईहा अवाय धारणा। तो वो ज्ञान में वो मतलब ये जो धारणा है अपने ज्ञान की अवस्था है, अपने ज्ञान की पर्याय है, वो साथ जाती है। तो वो एक धारणा जम जाती है कि ये शरीर में हो जो मिले उसी में, क्योंकि आत्मा में आत्मा पने की धारणा जमी नहीं आज तक। वो धारणा जमे तो वो आगे अगले भाव में जाए। और वो क्योंकि अनादि के संस्कार तो शरीर को आत्मा मानने के हैं, तो सम्यक दर्शन होता भी है, आत्मा को आत्मा मानता भी है, तो भी क्योंकि वो इतना पक्का नहीं होता है तो छूट भी जाता है। ये प्रश्न होता है ना कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया, तीन आनंद आ गया आत्मा का, फिर छूट कैसे जाता है? क्योंकि वो अनादि की जमी हुई है ना मान्यता। तो ये थोड़ा सा ही कारण पाकर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो वो तुरंत खिसक जाता है, फिसल जाता है। जैसे कुछ अपन चिपकाते हैं, मान लो कोई चीज टूट गई है तो कोई सॉल्यूशन लगा के कुछ भी चिपकाते हैं, लेकिन वो अगर वो अभी कमजोर है, अभी भी चिपकाया ही है, तो थोड़ा सा हिलाते ही फिर क्या होता है, वापस हो जाता है। कोई अपनी मार्बल की मान लो कोई चीज ऐसी हो तो अपन चिपकाई और एक बार चिपक भी गई हो, फिर भी क्या होता है, क्योंकि वो एक बार मतलब वो पक्की नहीं हुई है जब तक, तो वो फिर थोड़े दिन बाद
फिर टूट जाती है। तो ऐसे ही ये आत्मा को आत्मा मानने के संस्कार है नहीं अभी। तो जैसे तैसे करके आत्मा को आत्मा स्वीकार करता भी है, पर वो पुराने संस्कार इतने गहरे रहते हैं कि फिर से छूटने का इसको चांस रहता है। तो खैर अभी तो वो बात नहीं है, लेकिन बहिरात्मा की मान्यता ये है, वो संस्कार उसके इतने दृढ़ रहते हैं। और इसके बाद इसी के साथ में यहाँ पे अब ये 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि वो ये जब मानता है और ये जो संस्कार अगले भाव तक उसके जाते हैं, तो फिर उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, ये 13 नंबर का श्लोक और पद्यानुवाद अपन पढ़ते हैं। देहे स्व, पेज नंबर 34 है, 34 नंबर पेज है। देहे स्वबुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधिस्तस्मात् वियोजयति देहिनम्। देह बुद्धि जनयात्मका तन से करे संबंध, आत्म बुद्धि नर स्वात्म का तन से तजे संबंध। जो मेरे पास जो है पुस्तक, उसमें कल्पना दीदी का पद्यानुवाद है, वो पढ़ के सुनाती हूँ। वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है इसमें। इस देह में आत्मत्वधि से नए तन मिलते सदा, निज आत्म में आत्मत्वधि से देह विरहित हो दशा। इस देह में आत्मत्व धी, शरीर में आत्मपने की बुद्धि से नए तन मिलते हैं। हमेशा क्या होता है, शरीर में आत्मापन माना है, ये आत्मा है, तो नए नए तन मिलते हैं। और अपनी आत्मा में आत्मापने की बुद्धि हो तो फिर देह विरहित हो दशा, तो फिर शरीर से रहित दशा की प्राप्ति होती है। इसकी अपने टीका और अन्वयार्थ तो हो गया था, भावार्थ बचा है शायद। बोले अर्चना जी। दीदी ये श्लोक नहीं पढ़ते बन रहा। श्लोक नहीं पढ़ना। देहे स्वबुद्धि देहे आत्मानं, स्वबुद्धि आत्मानं। नीचे से अन्वयार्थ दिया है ना, मान लीजिए कभी ध्यान नहीं भी रहे पढ़ाने के बाद भी, तो नीचे अन्वयार्थ में से देख लिया करिए उसके संधि विच्छेद का है। तो देहे स्वबुद्धि, देहे स्वबुद्धि स्वबुद्धि आत्मानं, आत्मान रासमानम का आप रा है ना, तो वो बुद्धि और आत्मा जुड़ के वो रा बन गया। बुद्धि, बुद्धि का आत्मानम। हाँ, यहाँ बुद्धि में विसर्ग आना चाहिए। आप लोगों की बुक में विसर्ग दिया है क्या बुद्धि में? हाँ, तो बुद्धि के बाद विसर्ग है। देहे स्वबुद्धि, तो विसर्ग और आत्मा का आ मिलके रा बन गया। बुद्धि युनक्ति एतेन, युनक्ति, युनक्ते युनक्ति यानी जोड़ता है। ये अर्थ तो मैंने बता दिया था पिछली बार। युनक्ते युनक्ति एतेन, तो युनक्ति का ई और एतेन का ए मिलके युनक्त्येतेन, युनक्त्येतेन। तो एक साथ बोलेंगे ना, संधि में क्या होता है, संधि में होता है जो शब्द जहाँ संधि हो रही है ना, अगर अपन उन दोनों को एक साथ बोलो तो वो ऐसे युनक्त्येतेन, युनक्त्येतेन, युनक्त्येतेन। आप जल्दी जल्दी बोलो तो युनक्त्येतेन ही आएगा, है ना, वही आएगा। निश्चयात, फिर स्वात्मनि, स्वात्मनि स्वात्मनि। एव, हाँ स्वात्मनि एव, तो छोटी की मात्रा और ए जुड़ के वो आधा न और ये बन गया है, तो स्वात्मन्येव। स्वात्मनि। फिर आत्म, आत्मधी, आत्मधी विसर्ग है, विसर्ग का आधा से बना के आत्मधी, विसर्ग का आधा से बन गया। स्वात्मनि एव आत्मधी स्वात्मनि आत्मधि तस्मात् तस्माद्धि योजयति, द्वयोजयति। तस्मात् त हलंत है और फिर वियोजयति है, तो वो द बन के तस्मात् वियोजयति।
तस्माद् वियोजयति हाँ, देहिनम्। वियोजयति देहिनम्। देहिनम् अब बन जाएगा। ठीक। देखिए भावार्थ से पढ़ते हैं अपन। अज्ञानी बहिरात्मा अपने शरीर में स्वबुद्धि यानी आत्मबुद्धि करता है, अर्थात शरीर और आत्मा को एक रूप मानता है, जबकि ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है। ये अपने शरीर में आत्मबुद्धि कर रहा है बहिरात्मा, और अंतरात्मा शरीर से आत्मा को भिन्न समझता है। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर, ये मोक्ष प्रकाशक का दिया, अपने को और शरीर को एक रूप मानता है, किंतु शरीर तो कर्मोदय के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है। ये भी हो गया था शायद, मैंने आपको बता दिया था, वो कपड़ा किसी ने किसी को वस्त्र पहना दिया है ना, वही वाला है ये। चलो अब पढ़ लेते हैं, चालू किया है तो ख्याल आ गया आप लोगों को। मोक्ष प्रकाशक का मैंने रेफरेंस देके बताया था कि कोई पागल को कोई वस्त्र पहना दे तो पहनाने वाले के अधीन है, वो चाहे जैसे उस वस्त्र को करेगा। ऐसे ही शरीर किसने पहनाया है? कर्म के, नाम कर्म के उदय ने ये शरीर पहनाया है। तो वो नाम पहनाया मतलब आया है शरीर, उसके उदय से मिला है। तो नाम कर्म जैसा होता है वैसा ये शरीर कभी कमजोर होता है, कभी पतला होता है, कभी कुछ होता है, जो जो भी इसमें परिस्थितियां बनती हैं वो सब नाम कर्म के उदय से बनती है। इत्यादि चरित्र होता है। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है। मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देहाभ्यास से शरीर को ही आत्मा मानता होने से उसे नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है, और इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में भटकता फिरता है तथा सदा संसार के तीव्र ताप से जलता रहता है। क्योंकि शरीर में ही आत्मा बनने का अभ्यास है, तो शरीर को ही आत्मा मानता रहता है। इसीलिए यानी नए नए शरीर क्यों मिल रहे हैं हर भाव में, फिर शरीर फिर शरीर फिर शरीर, क्योंकि शरीर को आत्मा मानता है। तो इस शरीर में आत्मपने की बुद्धि ये नए नए शरीर मिलने का कारण है। शरीर में आत्मपने की बुद्धि को हम दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कहेंगे? एक शब्द में कहें, बोले विनीता आंटी। आत्मा। नहीं, बहिरात्मा तो वो व्यक्ति, हाँ। शरीर में आत्मा पने की बुद्धि यानी मान्यता, उसको क्या कहेंगे? बोले नीलम भाभी। एकत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि, बहुत अच्छा, मतलब सरल सा है जवाब। प्रसिद्ध शब्द बोलना है आपको। ममता भाभी बोलिए। ममता भाभी। मिथ्यात्व। मिथ्या, बहुत बड़े। शरीर में जो आत्मपने की बुद्धि है उसका नाम है मिथ्यात्व। तो ये जो नए नए शरीर मिल रहे हैं ना अल्लाह हर भाव में, उसका कारण क्या है? उसका कारण मिथ्यात्व, यानी जो ये संसार चक्र में घूमने का कारण क्या है? ये शरीर मिल रहे हैं मतलब संसार में घूम रहे हैं, उसका कारण ये मिथ्यात्व है। कर्म की भाषा में कहेंगे तो दर्शन मोहनीय कर्म, मोहनीय कर्म नवीन कर्म बंध का कारण। मोक्ष प्रकाशक में है, टॉपिक है नवीन कर्म बंध का कारण। कौन सा कर्म है? 8 कर्मों का उदय रहता है, तो 8 कर्मों के उदय में से कौन से कर्म का उदय है जिसके कारण नवीन कर्म बंध होता है? वह सिद्ध किया ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इनका तो क्षयोपशम होता है, और वो तो स्वभाव के अंश है। जितना जितना ज्ञानावरण का उदय है उतना तो ज्ञान प्रकट नहीं है, जितना उसका क्षयोपशम है उतना ज्ञान प्रकट है, और जो ज्ञान प्रकट है वो स्वभाव का अंश है। स्वभाव बंध का कारण तो होता नहीं है कभी। और वेदनी आयु नाम गोत्र, इनसे क्या नए कर्म बनेंगे? तो सब शरीर में काम करने वाले हैं। लेकिन इनके उदय में चाहे ज्ञानावरण आदि का जैसा भी क्षयोपशम हो, या वेदनी आयु नाम गोत्र का जैसा भी उदय हो, उसमें ये जो मेरा पने की, उसमें ये मैं पने की जो मान्यता है, या उसमें जो ये इष्टनिष्ठ पने की बुद्धि है, वो नवीन बंध का
कारण है, नवीन कर्म बंध का कारण। इसलिए एकमात्र मोहनीय कर्म, देखो बंध के कारण कौन से हैं, तत्वार्थ सूत्र में बंध के कारण कौन से बताए, बोलिए शशि बोलिए। मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग को भी साइड में रख देते हैं अपन। ये सब कौन से कर्म के उदय से होने वाले हैं? मिथ्या दर्शन में कौन से कर्म का उदय है, बोलिए मीना चाची। मोहिनी है ना, हाँ, मोहिनी में कौन सा मोहिनी? दर्शन मोहिनी। दर्शन मोहिनी। अविरति कौन से कर्म के उदय से होगी, पूर्णिमा आंटी? चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी। प्रमाद, चारित्र मोहिनी। कषाय, चारित्र मोहिनी। तो ये जो बंध के कारण है, इसमें कौन सा कर्म आ रहा है टोटल मिला के? मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म ही है ना, इसलिए कर्म बंध का कारण वो मोहनीय कर्म। तो ये जो मोहनीय कर्म मतलब उसको हम कहें तो अपनी भाषा में मिथ्यात्व। ये जो नया नया शरीर मिल रहा है, तो कर्म बंध रहे हैं तब मिल रहा है, तो उसका कारण क्या है? ये शरीर में आत्मपने की बुद्धि मिथ्या। मतलब यहाँ तो अध्यात्म से कहा है, हमने करणान योग से देखा है, कोई अंतर नहीं है। करणान योग भी वही बात कहता है, अध्यात्म भी वही बात कहता है, बात वही है, लेकिन उसको दोनों तरफ से हमने देखा। तो मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देहाभ्यास से शरीर को ही आत्मा मानता होने से उसे नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है। इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में भटकता फिरता है तथा सदा संसार के तीव्र ताप से जलता रहता है। अंतरात्मा को शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती, किंतु अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में ही उसकी आत्मबुद्धि होती है। अभी अपनों में से कितने लोग, अभी जैसे इनका ऑपरेशन हुआ है अर्चना जी का, आज चमेली आंटी से बात हुई थी, उनके बहुत बड़ा ट्यूमर था सिर में, ब्रेन में, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो हम मतलब हमको तो ये वो मिल रहे हैं, समझ लो येलो लाइट कहो कि ये हमको कि ये मतलब शरीर से भेद विज्ञान करने के लिए भी, और चेतावनी भी कि यदि ये भाव में हमने ये शरीर से अपनापन नहीं छोड़ा, अभी भी हम उस शरीर में ही लगे रहे, तो ये श्लोक क्या कह रहा है कि फिर से शरीर 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 की परंपरा चलती रहेगी। तो ये शरीर का काम शरीर में हो रहा है, ये कर्म के उदय शरीर में हो रहे हैं, और मैं इससे अलग, मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा अलग। यद्यपि वेदना होती है, कष्ट होता है, उपयोग उसमें जाता है, लेकिन उस समय भी बार बार मैं अपने उपयोग को खींचकर, और मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शरीर से भिन्न हूँ, ये विचार करना। और जिनके साथ नहीं बने प्रसंग, हम तो अभी अच्छे भले हैं, पूर्णिमा आंटी का हुआ, सबके दिख रहे हैं सब, बड़ी एज हो छोटी एज हो, होता ही है प्रसंग। तो कोई बड़ा प्रसंग नहीं बना तो भी बन सकता है ना, तो भी वैसे ही क्या है शरीरों में, ये परिस्थितियां तो है ही ना डेली की, छोटी मोटी। तो शरीर से भिन्न अपने आप को देखने का, पहचानने का हमको अभ्यास करना चाहिए। इस कारण वह शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न पुद्गल का समझता है। कौन समझता है? अंतरात्मा, क्योंकि उसकी शरीर में आत्मबुद्धि नहीं है। वह भेद ज्ञान के बल से ध्यान द्वारा, स्वरूप लीनता द्वारा अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से सर्वथा पृथक करता है और सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस शरीर को अपने से भिन्न देखने का प्रयास करें, भिन्न देखने का प्रयास करें और अपने को आत्मस्वरूप देखे जाने, तो फिर ये शरीर आदि का बंधन हमेशा के लिए ही छूट जाता है। देखो जब भी दादा बोलते हैं, हमारे पंडित जी साहब थे, संतोष जी छांची, वो भी सुनाते थे इस तरह की बात कि दो भाई हैं, दो भाई हैं, साथ में रहते हैं, आराम से प्रेम से रहते हैं। अभी एक दिन क्या हुआ, दोनों भाइयों के बच्चे हैं, वो बड़ा भाई आम लाया, आम लाया, दो हाथ में दो आम, मतलब एक एक आम दोनों हाथों में, और दो बच्चे आ रहे थे सामने से। इस हाथ में छोटा आम था, इस हाथ में थोड़ा बड़ा था, साइज छोटे बड़े होते ही हैं। तो ये इधर आ रहा था भाई का बच्चा और इधर आ रहा था अपना बच्चा।
तो उसने सोचा अपने बच्चे को बड़ा दूंगा, भाई के बच्चे को छोटा दूंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है, तो उसने ऐसे कर दिया, बड़ा भाई आम भाई के बच्चे को, छोटा आम अपने बच्चे को। तो वो सामने से भाई ने देख लिया कि भाई साहब क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो बोले कि नहीं, अब अपन न्यारे न्यारे होते हैं। तो बोले बात क्या हो गई, न्यारे होने की बात क्या हो गई, कि मैंने तो बड़ा आम तेरे बच्चे को दिया, छोटा आम अपने बच्चे को दिया, कि नहीं आपने तेरा मेरा देखा कैसे। तो ये भेद ज्ञान कि ये तेरा है ये मेरा है, तो वहीं से अब ये चालू हो गया कि अब अलग होना है। भले ही अभी साथ रहेंगे, कुछ दिन साथ रहेंगे, ऐसे ही ये शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान अलग दिखने लग जाए, अलग दिखने लग जाए, वहीं से वो चालू हो गया कि अब ये कहा है ना कि वो उसकी जो शरीर आदि के बंधन है वो धीरे धीरे सर्वथा फिर पृथक हो जाते हैं। ये भेद ज्ञान होने लगे, अलग दिखने लगे, तो एक आध दो चार भाव में मिलेगा शरीर मान लो, लेकिन उसके बाद में फिर वो सर्वथा उससे अलग हो जाता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण बहिरात्मा पर के साथ एकत्व बुद्धि करके संसार में परिभ्रमता है, जबकि अंतरात्मा पर के साथ का संबंध तोड़कर तथा स्वयं के साथ संबंध जोड़कर अंततः संसार के दुखों से परिमुक्त होता है। नियम सार में है शायद कहा था, उसमें दी है शुद्धात्म शतक में। पर द्रव्य से हो दुर्गति, निज द्रव्य से होती सुगति, यह जान कर रति करो निज में, अर करो पर से विरति। पर द्रव्य से होती दुर्गति, नहीं, पर द्रव्य से दुर्गति होती है का मतलब पर में अपनापन करेंगे, चाहे यहाँ अलौकिक काम में, आध्यात्मिक काम में या लौकिक काम में, यदि दूसरे के साथ संबंध जोड़ा तो क्या होने वाला है, दुर्गति होने वाली है। पर के साथ संबंध जोड़ते हैं तो दुर्गति ही होती है। गौतम गंधर की कथा पढ़ी आप लोगों ने, पूर्णिमा आंटी, ध्यान है? वो राजा की रानी थी पूर्व भाव में, राजा की रानी थी। तो बाकी सब लोगों ने तो शायद सब ऐसे देख रहे हैं, किसी ने पढ़ी नहीं। आप लोगों ने कहानी वानी पढ़ना बंद कर दिया आजकल। मैं सुना देती हूँ थोड़ी सी। राजा की रानी थी और राजा को बहुत प्रिय थी, लेकिन एक दिन महल में से देख रही थी तो नीचे कुछ नहीं होती ऐसे नृत्य करने वाली नटनी टाइप की स्त्री, वो नीचे कोई खेल तमाशे कर रही थी। तो उस रानी ने सोचा ये कितने मजे में आराम से चाहे जैसे घूम रही फिर रही है, कुछ भी कर रही है, मैं यहाँ कैसे जेल में पड़ी हूँ। अभी देखो बुद्धि, राजा की महारानी प्रिय है और वो ये सोच रही है। तो उसने उसकी एक दो दासियां थी उनको पटाया और रात में कोई रुई का पुतला बना के पलंग पे सुला दिया और जोगिन का वेश धारण करके निकल गई। और फिर खोटे काम किए, किसी भी पुरुष की संगति की या फिर जो भी। तो क्या हुआ, बस मुझे इतनी ही सुनानी है। पर द्रव्य से होती दुर्गति, दुर्गतियों में नरक में तिर्यंचनिया मतलब कुत्ती सुई सुकरी इस तरह से वो बनी, नरक में भी गई, ये स्थिति उसकी हुई। तो पर का संबंध करते हैं तो दुर्गति होती है, और अपने पति के साथ थी तो आराम से महलों में थी, सुगति थी, अच्छी थी। बोलिए अर्चना जी, आवाज बंद है। ये कहानी हमने पढ़ी है। इस कहानी को पढ़ के बहुत वैराग्य आता है। पढ़ना आप लोग बोधि समाधि निधान में पहली कहानी गौतम गंध जी की कथा, बोधि उसी में समाधि निधान टेलीग्राम ग्रुप पे डली हुई है, कौन से ग्रुप में डली हुई है पता नहीं, फिर से डाल दूंगी नहीं तो मैं। और जो यहाँ पर हो और चाहिए हो तो पढ़ने के लिए ले भी जाइएगा, वहां रखिए स्मारक में, यहाँ भी रखिए, तो कभी आना हो किसी का ले लीजिएगा। अनादिकाल से शरीर को आत्मा मानने की भूल जीव ने स्वयं ही अपने अज्ञान से की है। किसने किसने कहा है शरीर को आत्मा मानो, किसने सिखाया था? स्वयं ने ही अपने अज्ञान से की है।
तो अब कौन सुधारेगा? वही आत्मज्ञान के द्वारा अपनी भूल को सुधार सकता है। जो गलती करता है वही सुधार सकता है, दूसरा नहीं सुधरवा सकता है। जिसने गलती की है वही सुधारेगा। किसने की? कोई कर्मों ने। देखो ये कह रहे हैं जीव ने स्वयं ही अपने अज्ञान से किए, कोई कर्म ने आके अपने को ये कराया हो। एक कर्म ने मुझे शरीर में, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय के कारण मैं शरीर को आत्मा मानता हूँ। कि कर्म का उदय तो तब है जब तू शरीर को आत्मा मानता है। तो शरीर को आत्मा मानना छोड़, तो कर्म का उदय तो गायब होता है सीधा, वो खड़ा नहीं रह सकता है। ये तूने स्वयं ने की है, स्वयं ने अपने अज्ञान से की है, मैंने की है। तो मैं ही अपने आत्मज्ञान द्वारा अपनी भूल को सुधार सकता हूँ। शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख आत्मज्ञान से ही शांत होता है। ये समाधि तंत्र का ही 41 नंबर का श्लोक है, उसको यहाँ कोट किया है कि ये जो दुख उत्पन्न हुआ है शरीर को अपना मानने से, जो दुख हुआ है वो कैसे ठीक होगा? कि अपने आत्मा का ज्ञान करो, शरीर को आत्मा मानना छोड़ो, तभी वो दुख। जल गए, गरम तेल लगा, छींटा लगा, तो वो अग्नि की उष्णता से जलन हुई। अब वो दुख कैसे ठीक होगा? कि और आग पे तपाओ, उससे ठीक होगा। कि वो अग्नि से लगा है ना, तो उसमें शीतल बर्फ लगाओ। तो ये शरीर को आत्मा मान रहे हो, उससे दुख हो रहा है, और फिर शरीर को और आत्मा मानो और मानो और मानो, उससे वो दुख ठीक होगा? शरीर का उपचार करने से वो दुख ठीक होगा? कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये ठंडी बर्फ उस पे लगाई जाए, तब वो दुख ठीक दूर होगा। वो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से ही वो शांत होता है। देखिए इसी तरह से यहाँ इसी बात को समझ लीजिए और आगे बढ़ा रहे हैं। 14 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं। टीना चाची आप बोलिएगा पीछे। मैं मेरे यहाँ आवाज हो रही है चलिए ठीक। क्योंकि हाँ सॉरी मैम। देहेष्वात्मधिया जाता देहेष्वात्मधिया जाता पुत्र भार्यादिकल्पनः पुत्र भार्यादिकल्पना सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर् सम्पत्तिमात्मनास्थाभिर् मन्यते हा हतं जगत्। मन्यते हा हतं जगत्। देहेष्वात्मधिया जाताः पुत्र भार्यादिकल्पनः सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हतं जगत्। देहेष्वात्मधिया जाता मधिया नहीं, देहेष्वात्मधिया। देहेष्वात्म देहेष्वात्मधिया जाता पुत्र भार्यादिकल्पना सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हतं जगत्। ये क्या है? देहेष्वात्म, देहेषु आत्म धी, अच्छा, देहेषु आत्म धिया, धिया एक साथ ही है। देहेषु आत्म धिया जाता है पुत्र भार्यादि कल्पना। ठीक है, तो सिंपल है। संपत्तिम, संपत्तिम आत्मनः, यहाँ संधि है। संपत्तिम आधा में, हलंत वाला में, और फिर आत्मनः विसर्ग, आत्मनः तो आधा में और आ मिलके माँ बन गया है। संपत्तिम आत्मनः ताभी, ताभी यहाँ भी विसर्ग है, ताभी विसर्ग, और वो विसर्ग का ऊपर यहाँ रह बना है। मन्यते, मन्यते हा हतम जगत। हा, हा शब्द है, खेद के लिए आता है हा,
जैसे अपन बोलते हैं हा, हौ क्या कर रहे हैं, अपन हौ बोलते हैं, वो हा के अर्थ में ही है, खेद के अर्थ में। देखिए, देहेशु यानी शरीरों में, आत्मधिया, आत्मधी यानी बुद्धि, आत्म बुद्धि के कारण से, जाता, जाता यानी होता है, उत्पन्न होता है, पुत्र भार्यादि कल्पना, पुत्र भार्य यानी स्त्री आदि की कल्पना, शरीरों में आत्म बुद्धि की आत्म बुद्धि से उनमें पुत्र स्त्री आदि की कल्पना उत्पन्न होती है। ये शरीर में हूँ तो उनका शरीर भी वो दिखते हैं, तो वो शरीरों में ये पुत्र है, ये पत्नी है, ऐसी कल्पना होती है। संपत्तिम आत्मनः, आत्मनः यानी अपनी संपत्तिम, संपत्ति का अर्थ, संपत्ति जो हम कहते हैं धन धान्य आदि, वो नहीं, संपत्ति में यानी सम्यक प्रकार से उनकी प्राप्ति, यानी उनकी प्राप्ति, पीछे भी आया था कहीं ये शब्द। संपत्ति यानी उनकी प्राप्ति या उनकी वृद्धि समझ लो। ये शब्द आगे पीछे जुड़ेंगे, अभी केवल शब्दों के अर्थ देख लीजिए। ताभी, ताभी यानी ये जो ऊपर कल्पनाएं की है, वो कल्पनाओं के कारण से। मन्यते यानी मानते हैं, हा यानी खेद है, हतम जगत, हतम यानी घाता जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, उसका हत, हत कहते हैं उसको, मारा जा रहा है, घाता जा रहा है। जगत यानी ये जगत दुनिया के लोग, शरीरों में आत्मबुद्धि के कारण से उसमें स्त्री पुत्रादि की कल्पना होती है, और खेद है कि ये जो ताभी, ये जो कल्पनाएं हो रही हैं, उन कल्पनाओं के कारण से ये जो जगत है, ये वैरात्मा जो जीव हैं, ये जो ये स्त्री पुत्रादि की संपत्ति, इनकी प्राप्ति को ही आत्मनः मन्यते, अपनी संपत्ति या अपनी इनकी जो प्राप्ति हो रही है, इनकी जो वृद्धि हो रही है, उसको ही अपनी वृद्धि, अपनी समृद्धि मानते हैं, अपनी संपत्ति यानी स्वयं मानते हैं। मतलब शरीर में जो आत्मबुद्धि हो रही है, तो स्त्री पुत्रादि की कल्पना उन शरीरों में होती है, और फिर इस मान्यता के कारण वो जो स्त्री पुत्रादि की जो वृद्धि हो रही है, उनकी प्राप्ति हो रही है, उसी से अपनी वृद्धि मानते हैं। उसका आचार्य देव को खेद है कि क्या दुनिया कर रही है। तो उसमें है अपने अमूल्य तत्व विचार में, लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए, संसार का बढ़ना अरे, नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे, इसका विवेक विचार है। हम सोच रहे हैं अरे बहुत बढ़ गया, ये क्या था, बहुत बढ़ गए, अब तो बहुत बढ़ गए, बहुत अच्छे हो गए, ये क्या बढ़ रहा है। नहीं सोच रहे कि जितना बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, ये ध्यान आना चाहिए, संसार का बढ़ना रे, परिवार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, 2 पाए थे, फिर 4 पाए हो गए, फिर 6 पाए हो गए, फिर 8 पाए हो गए मकड़ी की जाला में, और फिर उसके बाद में पोता पोती, दोएता दोएती, पता ही नहीं, 8 के बाद 10 12 कितने मकड़ जाल, हंस रहे हैं उसमें, और फिर सोच रहे हैं हम हमारे तो बहुत बढ़िया बढ़िया, अच्छा हो गया, बच्चे अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, बहुत बढ़ गया, तरक्की कर रहे हैं, तरक्की किसकी तरक्की को तरक्की मान रहे हैं, ये तरक्की है कि ये पतन, ये संसार बढ़ रहा है, ये नहीं सोच रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, लिख के रखना चाहिए दिमाग में, संसार का बढ़ना अरे, नर देह की यह हार है, हारे जा रहे हैं हम, ये मनुष्य जन्म मिला, ये इसीलिए मिला था, रुपया पैसा धन दौलत, तो अनादिकाल से कितनी बार अरबपति करोड़पति ये नहीं हुए, इसमें क्या बड़ी बात है, सेठ वेठ खूब बार हुए, उसमें क्या है। और ये बड़े बड़े परिवार, बड़े बड़े परिवार, अरे सर्पों के हजारों हजारों होते हैं, सर्पणी के, और कुकरी सुकरी इनके 10 10 12 12, बड़े परिवार में क्या रखा है। परिवार को देख देख के लोग ऐसे मन ही मन प्रफुल्लित होते रहते हैं, मेरा इतना बड़ा परिवार,
परिवार है तो ये संसार का कारण हो रहा है। देखिए अन्वय अर्थ पढ़ते हैं। शरीरों में, देहेषु शरीरों में आत्मधिया आत्मबुद्धि के कारण से पुत्र भार्यादि कल्पना जाता, मेरा पुत्र मेरी स्त्री इत्यादि कल्पनाएं उत्पन्न होती है। हाँ, खेद है कि जगत यानी बहिरात्म स्वरूप प्राणीगण ताभी उन कल्पनाओं के कारण से संपत्तिम स्त्री पुत्रादि की समृद्धि को आत्मन अपनी समृद्धि मन्यते मानते हैं। इस प्रकार यह जगत हतम घाता जा रहा है। मतलब कि कहाँ घाता जा रहा है, ठगाया जा रहा है, खुद ही ठगे जा रहे हैं अपने आप से, कि जो अपनी वृद्धि नहीं है, अपनी समृद्धि नहीं है, उसको अपनी समृद्धि मानकर पड़ोसी के घर में धन बढ़ रहा है और सोच रहे हैं मेरा धन बढ़ रहा है और खुश हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये खुद ठगाए जा रहे हैं ना, ये घाते जा रहे हैं अपने आप से। ये मनुष्य भाव व्यर्थ जा रहा है, निष्फल जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। देखिए श्लोक और पद्यानुवाद बोलते हैं एक बार से। देहेष्वात्मधिया जातः पुत्र भार्यादि कल्पनः सम्पत्तिमात्मनस्ताभिर्मन्यते हा हतं जगत्। जब तन में निज कल्पना मम सुततीय यह भाव, परिग्रह माने आपनो हाय जगत दुर्भाव। ये जब शरीर में अपनी कल्पना, अपने पने की मान्यता कर रहे हैं तो ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ऐसा भाव आता है और इसी को, ये परिग्रह जो है, इसी को अपना मानते हैं। तो कह रहे हैं हाय हाय, खेद व्यक्त कर रहे हैं, ये जगत का दुर्भाव है, खोटा भाव है, इसके कारण जगत ठगाया जा रहा है। देखिए टीका पढ़ लेते हैं, वही बात है उसमें। उत्पन्न हुई प्रवृत्ति, क्या प्रवृत्ति? पुत्र स्त्री आदि संबंधी कल्पनाएं, किसके विषय में? शरीरों में। किस कारण से? आत्मबुद्धि के कारण से। शरीरों में ही तात्पर्य यह है कि पुत्रादि के देह को जीव रूप मानने वाले को मेरा पुत्र स्त्री ऐसी कल्पनाएं विकल्प होते हैं। अनात्म रूप और अनुकारक ऐसी उन कल्पनाओं से पुत्र भार्यादि रूप विभूति के अतिशय स्वरूप संपत्ति को जगत अपनी मानता है। अरे स्वस्वरूप के परिज्ञान से रहित बहिरात्म रूप जगत प्राणीगण घाता जा रहा है। ये देखो कैसी है ये जो कल्पनाएं हैं, अनात्म रूप और अनुपकारक। ये मेरा पुत्र मेरी स्त्री, ये जो कल्पनाएं हैं, ये आत्म रूप नहीं है, पर को अपना मान रहा है तो आत्म रूप नहीं है, और अनुपकारक है। इस मान्यता से हमारा क्या उपकार होने वाला है? अपितु वो तो अपकारक ही है। ये मान्यता ही तो हमारा घात करने वाली है। ये मेरा पुत्र मेरी स्त्री, पुत्र स्त्री छोड़ो, जरा सी छोटी चीज आ जाती ना, नई नई चप्पल ले आए, उसको देख देख के फूले नहीं समाते हैं, उसी में ऐसे प्रसन्न प्रसन्न होते रहते हैं 2-4 दिन तक। कहाँ कहाँ मतलब एक एक छोटी छोटी चीज देख के उसमें अपने पने की मान्यता, अपने पने की कल्पना, और उससे प्रसन्न हो रहा है, उससे अपनी समृद्धि मानता है, ये मैं अच्छा हो गया, मैं बड़ा हो गया, ऐसा मानता है। अब आप, मैंने तो एक चप्पल का उदाहरण दिया है, एक एक जो चीज समझ लेना आप, छोटी कितनी कितना कितना पनीर है, छोटी से लेके बड़ी तक, एक एक चीज सब में, और उसमें प्रसन्न होते हैं, उसमें आत्मपने की कल्पना करते हैं। मैं क्या हूं, मेरी समृद्धि किसमें है, वो खबर ही नहीं। गुणस्थान बढ़े तो कुछ वृद्धि हुई। ये संसार में क्या है? रुपया पैसा धन दौलत सामग्री, इसमें क्या है? गुणस्थान बढ़ा क्या? गुणस्थान चढ़ा क्या? कषाय कम हुई क्या? कम, कषाय कम मतलब मंद नहीं, 4 से 3 हुई क्या? 3 से 2 हुई क्या? तो कुछ वृद्धि है, नहीं तो क्या है? वही, ये तो चलता है, संसार में चल रहा है ऐसे।
भावार्थ और समय तो अपना हो गया है, कल लेते हैं इसको भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण को, और फिर अगला श्लोक। बोलिए विनीता। दीदी आपने तो सारा ही पढ़ा होगा, समाधि तंत्र इष्टोपदेश ग्रंथ में कुछ विषय क्या फर्क है? कोई विशेष विषय का अंतर है या एक सी बात है? नहीं, बस इसमें है कि इसमें ये 3 प्रकार की आत्माओं को लेकर हाँ वो ये चर्चा बात की तो है, बस। ये पॉइंट तो अलग है। फिर आत्मा अंतरात्मा परमात्मा वाला पॉइंट तो अलग है, पर देह बाकी से उसी आत्म तरह का है ना, उसमें भी उसी देह से तरह का आत्म लग। चाहिए, इसमें भी देह से आत्म बुद्धि पे विशेष जोर है। वैसे भजन बहुत अच्छा है, पहले आपने पहले याद रखा, वो ये घानत जी के बहुत अच्छे है ना, तन संबंध सकल परिवारा सो तन हमने समझा नहीं आ रहा, पुण्य उदय सुख की बढ़वारा, पाप उदय दुख होता पारा, यही सोचते हैं सारे दिन। पुण्य का हम न उदय किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, तन संबंधी सब परिवारा, तो मैं तन हम सब देखन जानन हार। है। बहुत अच्छे मुझे भजन है पुराने ये मैं याद इसीलिए इसको थोड़ा फास्ट लेना चाह रही हूँ कि जो अपन ने श्लोकेश काफी उससे चलाया है, बात वो उसी तरह की है इसलिए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता एक दिन में एक श्लोक को पूरा। कल देखते हैं, कल थोड़ा और फास्ट लेके 15वां पूरा कर लेंगे। तो पर वो कल है में कि थोड़ी अपनी आत्म भाव, मतलब वो थोड़ी इसमें अपने को प्रेरणा मिलती रहती है, आत्म भावना। हाँ नहीं अच्छी है, कल मैं गाथा भी सुनाऊंगी, मैंने याद करी है गाथा भी। अच्छा, जिनवाणी स्थिति बिल्कुल। बातों में आवे न जग के कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मूड होवे, अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे, चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो, दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।